नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। ग्लोबल डिसऑर्डर में क्या-क्या नहीं हो रहा है और उसमें से डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है रोज़ सुबह उठ के पता नहीं क्या करेंगे, किसी को खबर नहीं होती है। लेकिन इस सारे जो एटमॉस्फियर में, सिचुएशन में भारत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो हम आज ज़रूर चर्चा करेंगे। साथ-साथ हमने अभी देखा 2 1 दिन पहले यूएई के प्रेसिडेंट अचानक से आए या प्लानिंग से आए वो तो पता नहीं लेकिन आए थे 3 घंटे के लिए नियर अबाउट 3 से साढ़े 3 घंटे तक भारत में रहे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत करके चले गए। तो ये सारा जो है वो क्या है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही प्यारे विशेष अतिथि कैप्टन महेश भकुनी साहब को, जो बहुत दिनों के बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैडम। सर आप जो है वो कैसे देखते हो सर ये इस सिचुएशन में जो अभी चल रहा है? एक पहला तो ये है सर कि हमारा जो कंसाइनमेंट आ रहा है SU-57 का, इसका कितना फायदा हमको होगा या फिर इसकी कितनी धाक हमारी जमने वाली है? इसको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि SU-57 का मतलब समझा जाए। यस। राइट। SU जो वर्ड है दैट इज फॉर सुखोई। जो S से स्टार्ट होते तो पहले वो जब सोवियत यूनियन था तब ये डिजाइन हुआ था। तो SU-57 जो कंसाइनमेंट है जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर रशिया ने हमको देना है और उस बारे में उन्होंने चर्चा शुरू हुई है। 2024 से ही चर्चा शुरू हुई है। इनफैक्ट 2024 में जब चाइना में एक शो हुआ था, एयर शो हुआ था और वहाँ पर इसकी चर्चा हुई थी। वो उसमें आया था, उसको जुहाई जुहाई एक एयर शो था, वहाँ से ये चर्चा में आया था। और 2024 से ही इस बारे में भारत और रशिया के बारे में के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई थी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज SU-57। ओके। हम नॉर्मली SU-57 देख लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि क्या होगा। इसमें एक एक चीज का मतलब है। SU फॉर सुखोई, जो कि इनका बहुत फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हमारे पास भी उन्होंने दिए हैं, और उस कंसाइनमेंट के बारे में बात होनी थी। तो SU-5 का मतलब हुआ 5th जनरेशन। तो आप समझ राइट। सकते हैं कि 5वीं जनरेशन का है तो स्वाभाविक है हमारे लिए ये टॉप होगा अभी, जो कि कई जगह काउंटर करने के लिए जरूरी है। राइट, वो हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात 7। आपने देखा होगा कि रशिया के जितने भी सुखोई वाले हैं उनका सीरीज में ही होता है SU-7, SU-17, SU-27। ये SU-27 के बाद का है। तो ओके। उसी के ये किस्म से आगे की जनरेशन है, आगे की राइट। जनरेशन। तो 7 जो है वो इसको एक लकी नंबर मानते हैं, तो इसलिए ओके। हर जगह आपका 7 इनमें नजर आएगा। अब नाउ ओके। 57 कैसे आया? तो देखिए कितना दिमाग लगाया उसमें। और इन्होंने ये देखा कि इसको दो दो एयरक्राफ्ट्स को, एक अमेरिका का और दूसरा चाइना का, उस दोनों को काउंटर करने के लिए। अमेरिका का कौन सा है? F-35 है, जिसको हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान का, सॉरी, चाइना का कौन सा है? 22। चाइना का जो फाइटर, सॉरी ये भी अमेरिका का ही है, F-22 रैप्टर इसका नाम है। आई एम सॉरी। तो दोनों को अगर हम टोटल करें तो 57 आता है। राइट। ओके। राइट। अब आपको यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितने ध्यान से इसमें देखा गया, इन दोनों का ही काउंटर है। कहने का मतलब तुम्हारे दो एयरक्राफ्ट के बराबर हमारा एक एयरक्राफ्ट है। ओके। राइट। अमेरिका को भी दिखाना चाहता है ना कि भैया हम तुमसे कम नहीं। तो इन दोनों का टोटल भी कितना आता है? 57 आता है। तो अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो भारत चाहता है कि ये हमें मिले। और हाँ, इसको मिलने के बाद क्या होगा कि जहां जहां पर भी F-35 हैं और जहां जहां पर भी F-22 हैं, उसका काउंटर ये होगा सुखोई 30, सुखोई 57। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, इसकी जो संरचना, इसका जो कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी 2000, सन 2000 में शुरू हो गया था। राइट। अब उसके बाद जो इसका डीएनए है, हर चीज का एक डीएनए होता है, उसका डीएनए जो है वो SU-27 से आया हुआ है। तो ओके। अब हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि
ये 5th जनरेशन है और साथ साथ लकी है, और साथ साथ इन दोनों एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए F-35 और F-22 को काउंटर करने के लिए ये एयरक्राफ्ट हमें चाहिए। और इस बारे में हमारी चर्चा होनी शुरू हुई थी 2024 से, और 2025 में भी चर्चा होनी शुरू हुई। अब हम इस पर आते हैं कि क्या ये हमको सचमुच मिल गया है। तो इस बारे में अभी एग्रीमेंट कोई ऑफिशियली हुआ नहीं है, बट ऑफ द शेल्फ उन्होंने बोला है कि हम कुछ एयरक्राफ्ट आपको दे देंगे। अदरवाइज इसको आने में, क्योंकि भारत भी इंटरेस्टेड है, भारत का एक वो है, क्या बोलते हैं कि हम इसको इंडिजिनस ढंग से तैयार करना चाहते हैं, जिसको हम AMCA बोलते हैं या आमका कहते हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन इसको बनते बनते उनके कोलैबोरेशन में, सुखोई को यहाँ बनते बनते उनके कोलैबोरेशन में इसको 7-8 साल लग जाएंगे। उतना समय हम वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पहला लॉट है करीब 36 का कुछ नंबर्स में है, वो इंडिया में करीब आपके 27-28 2027-2028 तक डिलीवर हो जाएगा। और ये डिले होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इंडिजिनस वे में उसको डेवलप करना और उसको आगे बढ़ाना रहेगा। और तब तक ये गैप फिलर के रूप में करीब ये 27-28 तक हमें आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये काउंटर भी करेगा हमारा चाइना के J-20 को, J-20 को, और एक J-10 भी है उनका, जो कि उन्होंने उनको दिया है। अपने पास तो J-20 रखा है चाइना ने, और पाकिस्तान को J-10 दे रखा है, J-10 ऐसा कुछ है। तो उस केस में उन दोनों को भी काउंटर करने का काम करेगा ये। अब इसको काउंटर करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि, और जो होता है हमेशा, रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, और इस बारे में हमारी बातचीत काफी एडवांस लेवल पर है और बहुत जल्दी ही इस बारे में हो जाएगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सुखोई 57 है, Su-57 है, ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वैसे मैं पाठकों की जानकारी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेल्थ का मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, धीरे धीरे चलने वाला, घोस्ट जैसे वॉक करता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। यहाँ पर है स्टेल्थ मीन्स आपके सिग्नेचर्स जो रडार में पकड़ना है, इसको बहुत मुश्किल होगा, राइट। इसको ये भी बोलते हैं कि लो ऑब्जर्वेबल, बोलते हैं किसको, ये लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी है। क्योंकि पहले जो Su-27 या Su-17 थे, वो बड़े माउंटेन की तरह दिखते थे रडार में, लेकिन ये Su-57 एक बर्ड की तरह दिखेगा, या कहना चाहिए एक जो चींटी होती है ना, चीटा या इंसेक्ट, उसके रूप में ये नजर आएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, और इसकी अभी कोई ऑफिशियली अभी ये मिला नहीं हमें, बट मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका को डेफिनेटली काफी सांप लूट रहे होंगे पेट में, और वो परेशान भी होंगे, और मुनीर की नींद इसलिए खराब होनी है। और उसमें क्या है कि अब इसमें डिले की एक वजह और है, हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं, बिग बुली वर्ल्ड का अभी दादा प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले है, और हमें बहुत डेलिकेटली इसको लेना है, इसलिए हम इंडिजिनस करने के लिए। और अमेरिका चाहता है, यहां भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम उससे F-35 लें, लेकिन उससे लेने में खतरा क्या है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। और कभी कभी क्या होगा, मान लिया कोई एयरक्राफ्ट यहाँ खराब है, कुछ है, वहीं से स्विच ऑफ कर देगा अब जो भी टेक्नोलॉजी है। तो उनके जो इरादे हैं, अमेरिका के बहुत अच्छे इरादे नहीं, दे आर नॉट एथिकली ट्रू। तो रशिया के साथ हमारा टाइम टेस्टेड है, दे विल ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, और इसीलिए अमेरिका को भी इस बारे में परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि हम बहुत जल्दी अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कर पा रहे हैं, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत जल्दी उनको लाने की बात नहीं कर रहे हैं। बट मोर और लेस ये 2025 में इस बारे में बात हो जाएगी। दिस इज अबाउट बिग Su-57 कंसाइनमेंट। तो सर, इसके पहले भी हमने फ्रांस से रफाइल भी लिए थे, और अभी भी कुछ रफाइल्स आने वाले हैं। तो सर, ये कितना हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है या हमारा एयरफोर्स है, उसके लिए कितना ये फायदेमंद साबित होगा, जो अभी रफाइल भी आने वाले हैं, ऐसा न्यूज में आ रहा था। यस, इनफैक्ट जब न्यूज में आया था पहले, इस बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी इंडिया में हुई थी, हमारे LOP ने इसमें बहुत विघ्न डालने की कोशिश की थी। और फाइनली आफ्टर BJP government, they have procured, or we have good about 36 Rafales we already have, and we have tested it also. And Rafale ने पाकिस्तान में काफी विध्वंस मचाया,
और इसीलिए हम जो उसका अगला कंसाइनमेंट है उस बारे में भी हमारी बातचीत चल रही है। और राइट। इसमें खूबी अच्छी बात यह है कि फ्रांस भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और साथ साथ हम इंडिजिनस यहाँ पर मेक इन इंडिया वाली बात को आगे बढ़ाएंगे। अब राइट। क्या है कि इसमें जो करीब अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, 36 हमारे पास ऑलरेडी हैं जो पिछली बार आए थे, और इंडियन नेवी को 26 चाहिए जो कि विक्रांत में और विक्रमादित्य में लॉन्च होंगे, उनके जो हमारे शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं। और जो 26 हमारे इंडियन नेवी के लिए तो ऑलरेडी फाइनलाइज हैं, और साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को करीब 114 चाहिए। तो इस तरह से मिला के जनवरी 2016 में अभी 2000 जनवरी 16 2026 को इस बारे में बातचीत हुई और प्रपोजल कैबिनेट में ही पास हो गया है, और फाइनल कैबिनेट अप्रूवल हुआ है 36 एग्जिस्टिंग प्लस 26 फॉर नेवी प्लस 114 फॉर आईएएफ के लिए। तो आप लगा लीजिए करीब 200 से ऊपर करीब हो जाते, नहीं 100 100 एंड समथिंग। तो दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एयरक्राफ्ट। और इनके आने से क्या होगा कि ये एयरक्राफ्ट बहुत पावरफुल है, और इनको हमने सिंदूर में भी आजमाया है, और हमारे अभी इसमें हैदराबाद में इसकी वो बनना शुरू होगा, इसकी तमाम चीज़ें तैयारी हो चुकी है। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बातचीत हुई है, वो इस बारे में काम कर रही है, और बहुत जल्दी ये कंसाइनमेंट हमारे पास ये भी आ जाएगा। और राफेल इज वेरी मच प्रूवन एयरक्राफ्ट जो कि एक युद्ध स्तर पर हमें कामयाबी दिला सकता है। और इसका 80% लगभग हमारे भारत में ही मैन्युफैक्चर होने की बात हो रही, जो कि टाटा वुड बी वर्किंग ऑन इट। और अभी हमारे पास इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 29 ही स्क्वाड्रन है, जबकि हमें होने चाहिए 42.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए, है ना। तो तभी स्ट्रेंथ बनती है, इसलिए हमें ये एडिशनल एयरक्राफ्ट चाहिए। और साथ यस। साथ हमें ये भी सोचना है कि आपको पता है मिग 29 और ये सारे रिटायर होने वाले हैं, और उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जगुआर से भी हमारे रिटायर होंगे, मिग तो रिटायर होने ऑलरेडी, मिग 21 रिटायर हो गए हैं ऑलरेडी, और जगुआर्स भी रिटायर होंगे, तो वहाँ के लिए भी हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए। राइट। और क्योंकि ये सारी इसलिए भी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में आए कि हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस जो जा रहा है। एक हमारी जो पॉलिसी है भारत सरकार की, वह है डॉक्ट्राइन ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस कहते हैं, मान लिया आपके पास गन है लेकिन आप फायर करना नहीं चाहते हो, आप फायर नहीं करोगे अननेसेसरली, लेकिन लोगों को डराने के लिए, लुक आई हैव अ गन, इन केस यू क्रिएट एनी न्यूसेंस आई कैन फायर फ्रॉम इट। तो यस। हमारा ये पहले डिटरेंस की पॉलिसी है, और हमने न्यूक्लियर बम भी इसलिए रखा है, सब कुछ हमारे पास। हम भारत शांति में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है, और हमारी टॉप गवर्नमेंट, टॉप लीडरशिप जो है, वो कभी भी किसी भी देश की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती है। तो शांति के हम लोग प्रचारक हैं, लेकिन इफ समवन कोई हमारी तरफ देखेगा गलत निगाह से, कोई हमारी तरफ आंच पहुंचाने की कुछ कोशिश करेगा, तो भारत में घर में घुसने की भी, घुसकर मारने की भी क्षमता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया है। तो राइट। ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिटरेंस पर हम काम कर रहे हैं। ये जो सुखोई मंगा रहे हैं, जितने भी डिफेंस सिस्टम है, और ये अभी राफेल्स हैं, दिस इज ओनली फॉर दैट रीजन। यस। 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 तो सर, जैसे आपने बताया कि हम हमारी सुरक्षा के लिए तो जरूर काम करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसको जरूर जवाब देंगे, जो वो जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया। सर, अभी बात करते हैं कि सर ये सारा कुछ हमने अभी रशिया के साथ या फ्रांस के साथ जो डीलिंग चल रही है या डील हो रही है, क्या इसकी वजह से ट्रम्प साहब हमारे ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं सर, जो हाँ हम आज डेफिनेटली, देख रहे हैं? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए आप इसको बैक पहले से जाएं, जब मुल्ला मुनीर वहाँ गया था, उसको बुलाया था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कनाडा में किसी कंट्री में थे, जी समिट था कोई, उसने बुलाया यस। था। लेकिन मोदी जी के बारे में लोग बोलते हैं कि उनका था पाना बहुत कठिन है, जो कि कूटनीतिक रूप से, पॉलिटिकली ही इज़ अ वेरी अवेकेंड पर्सन, और वो बहुत सारे अपने कार्ड्स इजीली खोलते नहीं हैं। तो वो समझ गए थे कि वो मुनीर के सामने वो लंच कराएंगे, उसके बाद अपने मनमानी कराएंगे।
पहला तो ये था कि वो भारत से भी चिट्ठी चाहता था नोबेल पीस प्राइज के लिए, राइट। सेकंड, वो चाहता था कि बार बार उसने करीब बताते हैं कि कितनी बार, 60 बार या 36 बार, कितनी बार उन्होंने बोला कि मैंने सुलह करवाई, मैंने ही वॉर रुकवाया, जबकि वो चाहता था कि भारत अपने संसद में भी और दुनिया के सामने बोले हाँ जी हाँ, ट्रंप ने बोला है, जो कि बोला नहीं। तीसरी बात ये थी कि वो रशिया से तेल खरीदने के लिए मना कर रहा था, जबकि खुद उन्होंने पहले बोला था खरीदो। तीसरा रीजन ये था। चौथा रीजन है कि अभी फिर हाल में उन्होंने बोला कि आप मेरे से बात करने आओ, तो विच वॉज अवॉइडेड। तो दीज वर द रीजन्स वेयर ही वांटेड कि भारत झुके, और मेरे ख्याल से भारत ही एक ऐसा देश है जो झुका नहीं। बाकी यूरोप झुक चुका है, बहुत सारे और देश झुक चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी टॉप लीडरशिप चाहती है कि हमारा जो देश के लिए सबसे ऊंचा है, सही है, वही हम करेंगे। तो ये अपनी खुन्नस निकाल रहा है। यस। तो सर दूसरी बात ये है कि जैसे टैरिफ लगाए हैं यूएस ने हमारे ऊपर, तो हमने अभी बाकी जगह पे हमारे जो भी प्रयास है मार्केट हमको मिले, उसके प्रयास तो चल रहे हैं सर। और रिसेंटली इसी सारे चक्कर में यूए के प्रेसिडेंट भी आकर गए, 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ पर रुक कर गए। और सर दोनों जो है मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी और वो एक ही कार में बैठ के उनके निवास पर गए। तो ये सर अब ट्रेंड बनता जा रहा है क्या कि दोनों कोई भी देश के नेता वो कार में आपस में बैठेंगे बातचीत ये करेंगे किस्म से इस तरह मैं का? कहूँगा, दिस इज हाँ कॉल्ड सर। डिप्लोमेटिक कोर्टशिप, यस। है ना, प्रेमी प्रेमिका का जैसे कोर्टशिप होता है, डिप्लोमेटिक कोर्टशिप। तो यस। इस कोर्टशिप में क्या होता है कि हाथ पकड़ना, आगे ले जाना, ये चलता है ताकि हम फिर देयर कैन बी अ यूनियन लेटर। यूनियन मीन्स मैरिज। कोई भी तरह की मैरिज, किसी भी बातचीत में यूनियन होना, संगठन होना या बंधना से पहले कोर्टशिप बहुत जरूरी होती है, राइट। नहीं तो फिर वो डिवोर्स हो जाएगा जल्दी। तो यस। इस केस में यूएई के जो प्रेसिडेंट आए, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियन, तो हम नाम बड़ा प्रोनाउंस करना टफ है, इसलिए हम इनको एमबीजेड बोलेंगे, ठीक यस। है। तो जनवरी 19 को आए, जस्ट 2-3 दिन पहले। और इनका अचानक ही दौरा हुआ, एक किस्म से बहुत सारा प्लान शायद नहीं था, या टॉप लेवल पर होगा। तो उनकी मीटिंग 2 या 3 घंटे मैक्सिमम रही, लेकिन इस 2-3 घंटे में मैं भी कल न्यूज सुन रहा था कि एक भूचाल आ गया, एक हाँ। भूकंप। इसको कहते हैं हम जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक। यस। इससे पूरी दुनिया हिल गई। अब हिला कैसे, आप मोटा मोटा आप सभी के लिए गैस कर सकते हैं। यूएस हिल गया इसमें, पाकिस्तान तो हिल हिल के कांप गया, और राइट। चाइना भी कांप गया, और राइट। बाकी और लोग भी होंगे। ये 3 मेन देश है जिनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई। तो जियोपॉलिटिकल इट इज ह्यूज भूकंप। और साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल के समय में जो डिस्कशन हुई, उसमें टेररिज्म पर ऑब्वियसली बात होनी थी, और सबसे पहले मिलिट्री सपोर्ट की बात है। मिलिट्री, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री वो ट्रांसफर, और एक किस्म से सपोर्ट मान लें। पहले उनके साथ हमारा एक ईगल, डेजर्ट ईगल एक एक्सरसाइज होती थी यूएई के साथ, तो वो पहले एक्सरसाइज थी। अब उसके साथ हम लोगों ने जॉइंट प्रोडक्शन भी करना शुरू कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स की होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिज हाइनेस एमबीजेड वांट्स टू परचेज ब्रह्मोस। कहा यस। साहब पाकिस्तान में तबाही मचाई, वही ब्रह्मोस मुझे चाहिए। तो देखिए, कभी कभी जो मैं बोल भी रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने वो नहीं बोला हो, बट इम्प्लीकेटेड है, इंडिकेशन है। तो उसने क्या कहा कि वो हमें ब्रह्मोस चाहिए। जैसे वो ब्रह्मोस खरीदेगा तो पाकिस्तान को मिर्ची लगनी है, चाइना को भी लगनी है, अमेरिका को भी लगनी है। तो ब्रह्मोस के बारे में डील हो रही है। उसने कहा इट्स टाइम टेस्टेड वेपन, वी नीड दैट, राइट। इसको लेने के बाद जहां अमेरिका प्रेशर डाल रहा है ईरान पर, इतने देश उन्होंने खत्म कर दिए, तो उनका लगा यार ये भी देश से, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। चाइना इज ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि उसकी वेपन की, जैसे वो कहते हैं ना कि करोल बाग में कोई चाइनीज सामान मिलता है, तो वो कहते हैं कि साहब कब तक चलेगा ये। कहता साहब चाइनीज मालूम है, चल जाए तो चांद तक, न चले तो शाम तक। तो यही हिसाब है इनका, कि हो यस। सकता है वो इनका, उनको लगा कि, और चाइना के भी इक्विपमेंट वहां पर भी वेनेजुएला में टाइम टाइम फुस हो गए, आपको, राइट। क्योंकि उस पर जो चल रहा था। यस। तो इसलिए स्पेस एंड न्यूक्लियर पावर में भी बातचीत हो रही है। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का ये किस्म से ये पहले से ही अलाई रहा है। हम्म। कहते हैं कि
क्या क्या अलाई बोलते हैं उसे, ऑल वेदर ऑल वेदर अलाई होने के नाते पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएई से भारत कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जगह जगह आजकल आप देखेंगे पाकिस्तान की टीवी में चर्चा है कि राइट। यूएई पूरा सपोर्ट कर रहा, मिलिट्री सपोर्ट सब कुछ, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और साथ साथ टेररिज्म के बारे में भी बात हुई, जो कि यूएई ने पूरा सपोर्ट करने की बात कही है। तो इस राइट। खलबली है। तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर डिस्टर्ब्ड। राइट। तो सर पीपल मतलब सर हमारे आजू बाजू के देश तो परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन जो मेन है वो यूएस है, जो शायद ये सोच रहा होगा। और इसी बीच सर एक हुआ है कि जो पीस बोर्ड मीटिंग होने वाली है गाजा की, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शायद भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। अभी सर जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन सर ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना काम शुरू करके रखा हुआ है। हाँ, वो परेशान करने के है। कल मैं न्यूज सुन रहा था कि 10,000 डॉलर बोला है, बिलियन डॉलर कितना था वो नुकसान हमें हुआ है, बिकॉज उसने ग्रीनलैंड में कह दिया ना कि मेरा ग्रीनलैंड हमारा है। तो उस केस में क्या हुआ कि शेयर सारे डाउन हो गए, तो हमारे करोड़ लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के शेयर्स खतरे में आ गए, उनको फाइनेंशियल लॉस लॉस हुआ। तो अमेरिका, यूएस, ट्रंप की हरकतों से तो कोई फायदा है नहीं। वही एक मल्टी बिलियनर या जितने भी कहें कि बहुत रिच हो चुके हैं, बाकी देश गरीब होते जा रहे हैं, और वो साथ साथ लोगों के लिए एक किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो भारत के लिए क्या है कि उन्होंने बोला तो है, लेकिन मोदी जी इज वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, ही इज अ चाणक्य। तो वो देखेंगे कि क्या करना है, बहुत देर तक तो खामोश रहेंगे। हो सकता है इट डाइज इट्स नेचुरल डेथ। वहाँ एक अच्छी बात यह है कि उसने मुल्ला मुनीर के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। मुल्ला मुनीर कहीं का भी नहीं रहा, उसके ऐसी सिचुएशन दे दी है कि वो वहां पर भी उसको जाने के लिए बोल दिया है। Let's see how things go. But so far, there is nothing confirmed कि our prime minister will go there or not. या कंफर्मेशन तो कुछ आया नहीं है वैसे, Yes. लेकिन ये बात अभी सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई इनविटेशन भेजा है। Hmm. तो ये दर्शाता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंस है सर, वो कितना बड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको बुलाएंगे जरूर। That's true. And मैं सबसे अच्छी बात ये कहूँगा कि आज भी मैं देख रहा था, सुनता हूँ, कुछ न्यूज़ भी सुनता हूँ, एनालिसिस भी सुनता हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है अभी बीजेपी सरकार की, ये कहना चाहिए कि वो आज से 10 साल पहले आगे की बात सोचते हैं। इवन संगठन की बात हो, चाहे देश में नेतृत्व की बात हो, कहाँ पर क्या होना है, किस रूप में होना, घुसपैठियों को कैसे खत्म करना है। अभी नई नीतियां आने वाली हैं बहुत ज्यादा जल्दी, तो उनको आज नहीं सोचना है। जैसे अभी बॉम्बे में इलेक्शन हुए म्यूनिसिपल के, तो वहां पर मोदी जी ने कह दिया कि कोई एंजॉयमेंट नहीं, लोगों ने कोई सेलिब्रेशन नहीं, एंड दे सेड कि नाउ पंचायत के इलेक्शन में ध्यान दो, और जगह जगह जाके लोगों के वेलफेयर की बात सोचिए। Yes. तो अभी मराठा साम्राज्य जो एक जमाने में इतना बड़ा था, वो वाला मराठा तो ठीक है शिवाजी महाराज का, लेकिन करंट में जो मराठा थे, श्रीमान पवार साहब और उनके, वो सारे विलुप्त हो गए। एंड बाला साहब ठाकरे की संतानें वो भी निकम्मी हो गई। तो अभी बीजेपी इज रूलिंग, एंड जब देश में सेंटर की सरकार मजबूत होगी तो स्वाभाविक है। तो किसी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि 20 साल से कम, and Gandhi family, Rahul and his mother, they are trying to defame, trying to lower down the morale of मोदी जी, और उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब थक के हार चुके हैं। तो ट्रम्प शुड नो हाउ टू डील मोदी जी। वो कम से कम Yes. राहुल से पूछें, सोनिया से पूछें कि करना क्या है यार, कैसे डील करें इनसे, ये तो पकड़ में नहीं आते। क्योंकि आई थिंक बिल्कुल। इसके पीछे मैं ये समझता हूँ हमारे सनातन के प्रति झुकाव, और साथ साथ मोदी जी का मेडिटेशनल पर्सनालिटी, जिसको वो काफ़ी मेडिटेशन के साथ जीते हैं, और साथ साथ देश का को ऊपर रखना और अपने से भी ऊपर उठा के चलना देश को, वो सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए पूरा देश, 150 करोड़ जनता आज मोदी जी के पीछे है, और Yes. बहुत जल्दी देश और प्रगति के पथ पर होगा। Yes. तो जी। सर थैंक यू, आप हमारे साथ आज जुड़े और इस को लेके चर्चा की, क्योंकि काफी सारा मीडिया पे आ रहा था। तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर, वंस अगेन, धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद और जय वंदे मातरम। यस।